हेलो फ्रेंड्स, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का। स्कॉलरशिप में भी ये टॉपिक है, तो दोनों का आपका हो जाएगा, दोनों सिलेबस प्लस स्कॉलरशिप दोनों भी एक साथ हो जाएगा। सो कल हमने सीखा था कि दो डिजिट नंबर 1 से लेके 100 तक उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। और एक ट्रिक कौन सी, टोटल नंबर के लिए नहीं हो, ओनली नंबर कौन सा चाहिए उसके लिए, इफ द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज 1, यूनिट प्लेस का डिजिट अगर 1 है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, उस नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है वो हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 61 है, 71 है, 81 है, 91 है, तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं हमें। फॉर एग्जांपल 51 स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, 51 स्क्वायर करना है। यूनिट प्लेस में 1 है तो सिंपली क्या करना है, 1 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर कितना था, 1, सो 1 ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद 5 into 2 करना है, 5 का डबल करना है। 5 into 2 करने के बाद कितना था, 10 का 0 लिखना है। ठीक है, पहले तो 1 का स्क्वायर किया 1, 5 into 2 करने के बाद 10 आया, 10 का 0 लिख लिया। ये जो 1 है that 1 is carried out. Now the square of 5, बाद में 5 का स्क्वायर करना है, that is 25 प्लस 1 करना है, ये कैरी वाला 1 तो आएगा ये 26। सो बाद में यहाँ पे लिखना है आपको 26 01। सो 51 का स्क्वायर कितना है, 26 01 इज द स्क्वायर ऑफ 51। ओके, और एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल 61 स्क्वायर। नाउ 61 स्क्वायर मींस यूनिट प्लेस में कौन है, यूनिट प्लेस का डिजिट 1 है, डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस इज 1। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, उसका स्क्वायर करिए, उसका स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा आपको, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर करना है फर्स्ट, दैट इज 1, यहां पे लिखना है 1। सेकंड स्टेप क्या करना है, 6 का डबल करना है, 6 into 2, 6 2 जा कितना आएगा, 6 2 जा 12, तो यहां पे लिखना है 12, पर 12 में से ओनली 2 लिखना है, यहां पे 1 इज कैरी। ओके, 2 लिखना है, 1 को कैरी करना है। नाउ 6 का स्क्वायर, नाउ स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36, 36 प्लस 1 तो आएगा कितना, 37। सो यहाँ पे लिखना है 37। ठीक है, सो 61 का स्क्वायर कितना आएगा, 37 21। सो सिंपल ट्रिक, अगर आपके पास यूनिट प्लेस में 1 है किसी भी नंबर, दो डिजिट नंबर में, तो ये वाला ट्रिक आपको यूज करना है यहाँ पे। ठीक, और एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3, 71 स्क्वायर। अगर आपके पास 71 स्क्वायर 71, तो 71 का स्क्वायर कैसे करोगे आप, चलो ठीक है, 1 का स्क्वायर करें, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो 1 यहाँ पे लिखना है। देन 7 into 2 करना है, 7 2 जा कितना आएगा 14, 14 का 4 लिखना है, 1 कैरी करना है। देन 7 into 7 का स्क्वायर करने बाद में 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, 49 प्लस 1 सो द 50, तो यहाँ पे क्या लिखना है 50 41। सो 71 का स्क्वायर कितना आएगा 50 41 इज द स्क्वायर ऑफ 71। ओके, चलो हम एक रैंडमली नंबर लेते हैं 31। ओके, नहीं तो 41 लेते हैं, चलो 41 लेते हैं। 41 का स्क्वायर यहाँ यूनिट प्लेस में 1 है, यूनिट प्लेस में 1 है, तो मैंने पहले ही बताया 1 का स्क्वायर करिए, ये यहाँ पे लिखिए 1, डायरेक्ट लिखना है 1 का स्क्वायर 1। 4 का डबल करना है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कैरी करने के लिए कुछ नहीं, 8 ही लिखना है। एंड 4 का स्क्वायर करने बाद में 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, so 16 81 is the square of 41। now next fifth, अगर आपके पास ऐसा नंबर है सपोज 31, कितना है 31 का स्क्वायर करना है आपको, 31 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे आप, 1 का स्क्वायर लिखिए यहाँ पे 1, 3 का डबल, 3 2 6, 3 का स्क्वायर 9, तो आ गया 961। ओके, सो आपको कुछ करना है यहाँ पे, आपके लिए होमवर्क आप करिए इस टाइप, इसी मेथड से। ओके, सो होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है 81 स्क्वायर करना है आपको एक, देन दूसरा करना है 91 स्क्वायर करना है। ओके, देन तीसरा 21 स्क्वायर एंड फोर्थ वन इज 11 स्क्वायर। सब करिए आप तो आपको ठीक से आएगा राइट ना। 41 लिया, 31 लिया, 61 51 71, बाकी इतने 4 बचे, वो भी आप करके देख लीजिए एक बार। अगर आपको आता है तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इतने 4 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, इसी मेथड से सॉल्व करके देखना है। ओके, नाउ द
digit of unit place is 5, if the digit of unit place is 5, अगर unit place का digit 5 हो, then how to find the square of a number? Then how to find the square of a number? Square of a number. अब ये वाला मेथड 2 डिजिट के लिए भी है, 3 डिजिट के लिए भी है, कितने भी डिजिट हो आपके तो उसके लिए है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखना है आपको, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 25 का स्क्वायर, अगर आप 25 का स्क्वायर कर लेते तो कैसे करना है, 5 में यूनिट प्लेस में, नंबर के यूनिट प्लेस में कौन है 5, सो फर्स्ट 5 का स्क्वायर करना है, वो लिखना है यहाँ पे 25, इस 5 का स्क्वायर कितना 25, ओके 5 का स्क्वायर 25। 2 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 2 के बाद तो 3 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 टू जा दोनों का प्रोडक्ट करना है, 3 टू जा 6, 3 टू जा कितना है 6, सो 625 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर ऑफ 25। देन नेक्स्ट करना है आपको 35, सपोज 35 का स्क्वायर अगर मैं कर लेता 35 की यूनिट प्लेस में कौन है 5, सो 5 का स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25, राइट। 3 के बाद कौन सा डिजिट आता है 4 आता है, सो 4 3 से कितना आएगा 12, सो यहाँ पे लिखिए 4 12 25, सो 35 का स्क्वायर कितना है 12 25, ओके। अगर यूनिट प्लेस में 5 है तो इस टाइप आपको करना है, खाली 5 का स्क्वायर करके रखना है, यहाँ पे 25 लिखना है, बाद में जो भी नंबर आपके पास है उसका आगे वाला नंबर दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे करके दिखाना है, वो प्रोडक्ट आएगा 4 into 3 दैट इज 12। अगर मैं आपको ऐसा नंबर दे दूं 85 स्क्वायर, सो 85 स्क्वायर का कितना आएगा, 5 का स्क्वायर है 25, एज इट इज लिखना है 25, देन 8 के बाद में कौन सा डिजिट है 8 एंड 9 8 is 72, so 72 25 is the required answer of square of 85, okay। then next one is suppose मैं लेता हूं कि 95 का स्क्वायर बताओ, तो 95 का स्क्वायर आपको ही बताना है, सिंपली आपका आंसर भी आया होगा शायद, 5 का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर 25, 9 into 10 करना है, 9 into 10 करने के बाद 9 के बाद का डिजिट, 9 के पहले डिजिट नहीं, पहले वाला डिजिट नहीं, 9 का दूसरा आगे वाला डिजिट 9 into 10 तो कितना होगा 10, 9 into 10 90, 9 into 10 तो 90 25 is the required square। चलो तो दोस्तों आपको कुछ होमवर्क करना है, होमवर्क का क्वेश्चन लिख लीजिए। फर्स्ट आपको करना है 15 का स्क्वायर करके दिखना है मुझे, 15 स्मॉल नंबर के दीजिए पहले, बाद में आप ग्रेटर नंबर का कर ले सकते हो। देन 45 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, देन थर्ड वन इज 55 का स्क्वायर कर लो, देन फोर्थ वन इज 75 का स्क्वायर कर लो, एंड 65 का भी करो यहाँ पे, ओके। 3 डिजिट वाले नंबर का भी कर सकते हैं आप, 3 डिजिट वाले नंबर का भी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन से 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए अगर आपके पास 5 यूनिट प्लेस में है तो 5 यूनिट प्लेस में तो इस टाइप करना है, अगर आपके पास नंबर नहीं 1 यूनिट प्लेस में तो ये वाला मेथड यूज करना है आपको, ओके। सो दिस मेथड इज सो सिंपल मेथड। आज तक हमने 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है वो सब सीख लिया, अब बारी है अपनी 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे अब स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो लिखिए हाउ टू फाइंड the square of 3 digit numbers, 3 digit numbers। आपको क्या करना है 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, ओके। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 213, कितना है नंबर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज 213 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको 213 किसके नजदीक है, 213 इज नियरेस्ट टू 200, क्योंकि 213 लाइज बिटवीन 200 एंड 300, दोनों के बीच में ही, बट नियरेस्ट कौन है उसके लिए 200 है। और एक बात
200, उसके बाद रहता है 250 एंड देन लास्ट में रहता है 300। तो ये तीनों में से सबसे नियरेस्ट वाला नंबर कौन है इसके लिए? तो इसके लिए सबसे नियरेस्ट नंबर है 200। ओके, 200 सबसे नियरेस्ट है। तो 200 आपको लेना है। कौन सा नंबर लेना है? 200 नंबर लेना है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, 200 213 200 से कितना जाना है? 200 से कितना जाना है? आपका नंबर है 213 स्क्वायर। चलो तो फिर कैसे करना है बता दो मैं आपको। देखो 200 से कितना जाना है वो नंबर? 200 से सर 13 जाना है। ओके, सो प्लस 13 करिए, एक बार माइनस 13 करिए। ओके, कितना जा रहा था नंबर? 13 जा रहा था सर। तो 13 प्लस किया, 13 माइनस करना है। एक बार 13 प्लस करना है, एक बार 13 माइनस करना है। क्यों 13 क्यों? क्योंकि नंबर 200 से नियरेस्ट 200 को नियर करता है। ठीक है, चलो तो नाउ 13 का स्क्वायर लिखना है आपको। तो 13 का स्क्वायर कितना आता है? 13 का स्क्वायर आता है 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना आता है? 169। मैं आपको पहले ही बताता इस वाले स्क्वायर के लिए कंडीशन एक ही है, आपको 25 तक के स्क्वायर आना चाहिए। सो 13 का स्क्वायर मैंने लिख लिया यहाँ पे 169 इज द स्क्वायर ऑफ 30। देन नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है? 200 में से 13 सबट्रैक्ट करने के बाद कितना आता है? 213 में से 13 माइनस करें तो कितना आता है? 200। 213 प्लस 13 करो तो कितना आएगा? 226। राइट, 213 प्लस 13 226। एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया। डिवाइडेड बाय हमेशा आप याद में रखो, डिवाइडेड बाय हमेशा 100 ही करना है आपको। कितना करना है? 100 ही करना है। चलो तो दो जीरो कट कर लो। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना था? 2 6 are 12, carry 1, 2 to the 4 plus 1 5, 2 to the 4। ओके, एंड ये वाला क्वेश्चन नंबर था इधर 169। ओके, सो यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट ही रखना है आपको। कितने डिजिट रखना है? यहाँ पे 2 ही डिजिट रखना है, ये वाले 2 डिजिट रखना है। तीसरा डिजिट जो है वो यहाँ पे कैरी करना है, आगे फॉरवर्ड करना है उसको। ठीक है, सो आपका आंसर कितना आएगा? दैट इज 45। ये वाला 2 plus 1 3 हो जाएगा एंड 69। ओके, सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 230। 230 का स्क्वायर कितना है? Therefore, square of 213 is equal to this 45 369। Okay, this is the required answer। I hope आपको ये मेथड समझ में आया होगा। फिर भी हम एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपको फुल्ली समझ में आएगा कैसे करना है। ओके, सब ये होमवर्क के क्वेश्चन है वो करिए आप, तो आपको भी आएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल इज 388। सेकंड 388 स्क्वायर, 388 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 388 कहां पे बेटा? आप देखोगे 388 तो आपको समझ में आएगा कि 300 एंड 400 दोनों के बीच में, बट 300 एंड 400 दोनों के बीच में। सो 388 को नियरेस्ट कौन है? 300 या 400 है? तो ऑब्वियसली 400 नियरेस्ट है। ठीक है, 400 नियरेस्ट। तो आपको करना क्या है? 388 नंबर लिखना है यहाँ पे। 388 का स्क्वायर, 388 कितना कम है 400 को? तो 12 कम है सर। कितना कम है? 12 कम है। सो ऐड कितना करिए? एक बार 12 करिए, माइनस 12 करिए, 12 का स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पे। तो 12 का स्क्वायर सब लोगों को मालूम है, दैट इज 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। जितना कम जाना है उसका स्क्वायर लिखना है यहाँ पे 144। एक बार क्या करना है आपको? प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। प्लस करने के बाद मुझे कितना मिलता है? 400 मिलेगा सर। माइनस करने के बाद कितना मिलेगा मुझे? इनटू माइनस करो, माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 376। राइट ना? 388 में से 12 गया, 376 मिल गया। डिवाइडेड बाय हमेशा 100 ही करना है आपको, 2 to 0 पर। ओके, तो कितना आएगा? 4 6 are 24, 2 कैरी, 4 7 are 28 plus 2 30, 3 कैरी, 4 3 are 12, 12 plus 3 15 and 144 as it is। राइट, 144 as it is। मैंने आपको पहले ही बताया था कि राइट साइड में होंगे 2 डिजिट रखना है, बाकी सब डिजिट को क्या करना है आपको? कैरी फॉरवर्ड करना है। सो ये वाला डिजिट इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, सो आपका आंसर कितना आएगा? सो 15 0 4 plus 1 5 44। ओके, तो ये वाला आपका आंसर कितना है? 15 0 5 44। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 388। तो 388 का स्क्वायर। सो आराम से आप इस प्रकार कैलकुलेशन कर सकते हो, आराम से इस प्रकार कैलकुलेशन कर सकते हो आप। चलो तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं
378 का स्क्वायर देखेंगे हम, कौन सा 378 का, वो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करना है वो देखना है हमें अब। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 378, थर्ड वन इज 378 स्क्वायर। सो चलो तो कैसे करना है 378 किसके बीच में, 378 इज लाइज बिटवीन 300 टू 400, 300 टू 400 के बीच में 378, ओके बीच में 350 भी है, so नजदीक किसके, 370 इज नियरेस्ट टू 400, ओके आप बोलोगे 350 से नजदीक है, और 350 से कितना दूर है, 28 दूर है, एंड 400 से कितना दूर है, 400 से ओनली 22 दूर है, तो नजदीक किसके, 400 के नजदीक, ओके सो 400 लेना है यहाँ। सो पहले तो आपको करना है नंबर एज इट इज 378 का स्क्वायर, 400 में से 378 गया, कितना कम है 400 को, 22 कम है सर, कितना कम है 22, सो 22 कम है तो 22 प्लस करना है एक बार माइनस 22 करना है, एक बार क्या करना है प्लस 22, एक बार करना है माइनस 22। चलो फिर दोस्तों जितना कम ज्यादा है उसका स्क्वायर बोले, 22 का स्क्वायर कितना है 484, मैंने पहले ही बताया था आपको 25 का स्क्वायर, यहाँ मेरे को 484 इज द स्क्वायर ऑफ 22। देन नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है हमारे, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करते हैं हम, नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं इसमें प्लस 22 करें तो 400 आएगा, इसमें माइनस 22 करने के बाद कितना आता है, इसमें माइनस 22 करने के बाद ये 6 5 एंड देन 3 राइट 356 आएगा। अपन हमेशा क्या कितना करना है 100 ही करना है आपको, 2020 का कैंसिल, देन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 6 are 24, 2 carry 4 5 are 20 plus 2 22, 2 carry 4 is 12 plus 2 40 and then 484 as it is। सो बाद में आपको क्या बताया हमें, राइट साइड में कौन से भी टू डिजिट रखना है, तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड करना है आपको, तो आपका आंसर कितना आएगा, दैट इज 1 4 2 4 plus 4 8 84 राइट। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 378। आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हो इसका आंसर। सो 378 का स्क्वायर कितना है 142 884, ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ आपको क्या करना है 747 का स्क्वायर करना है, 747 अब देखिए वो कैसे करना है राइट ना 747। चलो तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 747 का कैसे करना है। सो एग्जांपल नंबर 4 747 का स्क्वायर करके दिखाना है आपको। 747 इज द लाइन बिटवीन 700 एंड 800 बट 750 भी बीच में, सो 747 यहाँ पे आएगा राइट ना इन दोनों के बीच। 800 तो बहुत दूर है, 800 तो बहुत दूर है, सो 747 के नजदीक कौन है 750, क्योंकि 700 तो बहुत दूर है, 700 भी बहुत दूर है, ओके सो नजदीक कौन है 750। सो 750 है तो यहाँ पे 750 लेना है आपको, ओके 750 लेना है। चलो तो इसका कैसे करना है 747 का स्क्वायर। चलो दोस्तों 747 750 से कितना कम है 3 कम है, सो प्लस 3 करिए माइनस 3 करिए। क्या किया मैंने 747 750 से कितना कम था 3 कम था, तो 3 माइनस किया 3 प्लस किया, ओके और 3 का स्क्वायर लिखना है, 3 का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है 9। चलो 9 उसके बाद कितना है ये, देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। प्लस करने के बाद कितना था, प्लस करने के बाद 750 आता है, इसमें प्लस करने के बाद 750 इनटू माइनस करने के बाद कितना था, माइनस करने के बाद कितना था 744 आएगा राइट 744 आएगा। डिवाइडेड बाय मैंने अभी बताया था आपको हमेशा 100 ही करना है, आपको हमेशा 100 ही करना है आपको। सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 75 अपन 10 करें तो आंसर आएगा आपका 7.5, 7.5 into 744 and 09 as it is। 2 डिजिट में लिखना है, फिर का स्क्वायर था 9 बट मैंने 2 डिजिट में लिख लिया 09। कैरी कुछ भी करना नहीं, ये 2 डिजिट एज इट इज रखना है यहाँ पे। अब 7.5 में कैसे लिख लेता, 7.5 इज रिटन एज ए 15/2 राइट ना 7.5 मींस 15 का हाफ है, 15 का हाफ है इनटू इसको क्या करेंगे 744 एंड 09 एज इट इज राइट ना 09 एज इट इज। सो यहाँ पे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली
डिवाइड 2 3 जा 6 कैरी 1 रहेगा 14 2 7 जा 14 2 2 जा 4 अब डायरेक्टली 15 से मल्टीप्लाई करो इसी काम हो गया आपका 15 2 जा 6 15 2 जा 30 3 कैरी 15 7 जा 15 7 जा 120 sorry 15 7 जा 105 एंड 3 तो कितना था 108 राइट ना 10 कैरी आएगा 15 3 जा 45 15 3 जा 45 प्लस 10 55 एंड 09 एज इट इज करना है कुछ भी करना नहीं है यहाँ पे सो आपका आंसर कितना आएगा देखिए 55 80 09 एज इट इज 09 एज इट इज रखना है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे क्या किया मैंने 7.5 को ऐसे लिख लिया कि 715 by 2 into 744 तो 2 से डिवाइड करने के बाद 372 मिला मुझे देन 15 2 जा 30 3 कैरी 15 7 जा 105 प्लस 3 108 8 लिख लिया 10 कैरी 15 3 जा 45 प्लस 10 करने के बाद 55 मिला सो टोटल कंबाइन करने के बाद आंसर कितना मिला मुझे 55 80 09 this is the square of 747 ओके तो आपको कुछ होमवर्क करना है यहाँ पे चलो तो दोस्तों आप भी करके देखो और मुझे सेंड करिए बाद में कितना आंसर आता है वो कमेंट करके बताइएगा चलो तो आपके लिए कुछ होमवर्क का क्वेश्चन लिखो सब लोग 888 होमवर्क का क्वेश्चन है फर्स्ट 888 का स्क्वायर करके देखो मुझे 888 का स्क्वायर करना है आपको 668 का स्क्वायर करना है 668 देन थर्ड वन इज 554 का स्क्वायर करिए देन फोर्थ वन इज आपको और एक क्वेश्चन करना है 747 तो हो गया आपका देन 949 का स्क्वायर करिए देन नेक्स्ट वन इज 392 का स्क्वायर करिए सो इतने सारे क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क करना है होमवर्क करने के बाद कमेंट करके मुझे बताना है वो ठीक है चलो तो दोस्तों ये हुआ आपने आज 3 मेथड दिखाया हमने यूनिट प्लेस में अगर 1 हो तो कैसे करना है यूनिट प्लेस में अगर 5 है तो कैसे करना है एंड 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है बहुत सिंपल सा मेथड है आप इसी टाइप कर सकते हो ठीक है तो आपके लिए यूजफुल मेथड है हमेशा के लिए आप लाइफ में कहाँ भी जाओगे कौन से भी फील्ड में फिर भी आपको ये याद रखना है ठीक है चलो तो दोस्तों आपके स्टडी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक थैंक यू ऑल